everything I do. आप लोगों ने मेरी फोटो क्यों खींची, अभी बिना मुझे बताए? यूंजन, हे ब्रो जस्ट चिल, हम तो बस कैमरा चेक कर रहे थे कि उसमें फोटो अच्छी आ रही कि नहीं, इसलिए हमने तुम्हारी फोटो खींची। हाँ यूंजन सही कह रहा है, वरना हम तुम्हारी फोटो क्यों रखेंगे अपने पास? हम लोग फोटो तुम्हारी डिलीट कर देंगे, बस कैमरा चेक कर रहे थे। ब्रो मैं इसलिए शौक हो गया था क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी कभी देखा था, इसलिए। ओके अब हम चलते हैं, चलो जिमिन। मेरी फोटो डिलीट कर देना अपने फोन से। हाँ हम डिलीट कर देंगे, वैसे भी हम तुम्हारी फोटो को क्या करेंगे? जिमिन तुमने उसकी फोटो क्यों खींची, जरा मुझे बताना। कोई बात है क्या जो मुझे नहीं पता? कुछ बात नहीं यूंजन, बस ऐसे ही खींची थी कैमरा चेक करने के लिए। जिमिन मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ और तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, सच सच बताओ बात क्या है। अरे यूंजन अब मैं तुमसे भला क्या छुपाऊँ, एक्चुअली बात यह है कि मैं उस लड़के को पसंद करती हूँ। मैं उससे पहली बार कॉलेज के साथ मिली थी और तभी से वो मुझे पसंद आ गया था। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं एक हफ्ते के लिए बाहर किया गया, तुमने किसी और को चुन लिया। चलो कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है जिमिन। तुम मुझे उसकी फोटो सेंड कर देना यूंजन, ठीक है? बाय बाय। जिमिन तुम किसी और को प्यार नहीं कर सकते, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ जिमिन, तुमने क्यों नहीं समझा? मॉम बात ये है कि क्या बात है जिमिन, बोलो। तुम बहुत 1 घंटे से मुझे बैठा कर रखी हो। कह रही मॉम बात ये है, बात ये है। कुछ बात बोलोगी तभी तो पता चलेगा क्या बात है। मॉम बात ये है कि मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ। क्या कहा? तुम किसी को पसंद करती हो? अच्छा मॉम मैं क्या उसे पसंद ही नहीं, उसे प्यार भी करती हूँ और उससे शादी भी करना चाहती हूँ। ये क्या बोल रही हो जिमिन, तुम्हारी शादी अभी तो नहीं होगी। मॉम मैं उसी से शादी करूंगी, मैं उसे पसंद करती हूँ और प्यार भी करती हूँ, उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। अच्छा तो ये बता कि वो लकी लड़का है कौन? मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता मॉम, उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, ये भी नहीं पता। नहीं पता तो हम पता कर लेंगे प्रिंसेस। डैड आप यहाँ पे, आप कब आए डैड? जब मेरी प्रिंसेस अपने प्रिंस के बारे में बात कर रही थी तब। प्रिंसेस अगर तुम्हें कोई पसंद आया तो उसे हम तुमको दिला कर रहेंगे या फिर उसकी शादी तुमसे ही करा कर रहेंगे। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी तो उससे ही होगी। सच में डैड आप मेरी शादी उससे कराएंगे ना? सच बोलिए ना डैड प्लीज। थैंक यू सो मच डैड। मॉम मैं कॉलेज जा रही हूँ। कॉलेज जा रही हो, कहीं घूमने जा रही हो? नहीं मॉम मैं कॉलेज ही जा रही हूँ। जिया मेरी प्रिंसेस को मत डांटो, जाओ प्रिंसेस तुम कॉलेज जाओ। ओके डैड बाय बाय। आपको नहीं पता वो कॉलेज नहीं गई है जिया, मुझे तुमसे ज़्यादा उसकी फिक्र है, तो मुझे हर पल खबर रहती है वो कहाँ जाती है कहाँ नहीं, सो टेंशन मत लो। ओके हेलो अंजुन, हाँ मैं 5 मिनट पहुँचती हूँ, बस कार का वेट कर रही हूँ। आज कहाँ घूमने जा रही हो? क्या मैं घूमने नहीं जा रही हूँ, मैं अपने फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ। तो क्या तुम भी बस का इंतजार कर रही हो क्या? बस लगता है ये बस से जाएगा, अब तो मैं भी बस से ही जाऊंगी। हाँ मैं बस का ही इंतजार कर रही थी, लेकिन वो अभी तो आई ही नहीं, पता नहीं कब आएगी, वो देर हो रही है। अभी उसके आने का टाइम नहीं हुआ है, वो आधे घंटे बाद आएगी। ओह अच्छा, आधे घंटे के बाद बस आ जाती है जिसमें दोनों चढ़ जाते हैं। जिमिन बस में जाकर बहुत पछता रही थी। ये मैं कहाँ फंस गई, इससे अच्छा तो मैं कार से ही चली जाती। इसमें कितनी भीड़ है, ओफो। से मुझे छुटकारा मिला, आइंदा से कभी बस में नहीं आऊंगी। हेलो जिमिन तुम आ गई, चलो आओ रूम में, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, बहुत बढ़िया। क्या सरप्राइज? वो क्या है यूंजन, मुझे बताओ ना सरप्राइज क्या है। ओहो बताऊंगा, पहले अंदर तो चलो। बस यही, और ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। यूंजन ये क्या है? ये प्रपोजल
गजल है जिमिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आज से नहीं बचपन से। आई लव यू जिमिन। क्या हुआ जिमिन, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? यूजुअल मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं केवल तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ। हाँ ये बात सच है, मैंने हमेशा तुम्हें अपना दोस्त ही माना है, लेकिन तुम मुझसे प्यार करते थे, लेकिन मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। और आज तुमने मुझे प्रपोज किया और बिना मेरे परमिशन के मुझे किस करने की कोशिश की। ये भी नहीं सोचा कि मैंने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया है या नहीं, और तुम मुझे किस करने आ गए। मैं तुम्हें बहुत अच्छा समझती, लेकिन तुम अच्छे नहीं हो, तुम मेरे लिए ऐसे क्यों रहते हो, मुझे नहीं पता था सच में। आई हेट यू यूजुअल, आई हेट यू सो मच। जिमिन तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, आई लव यू। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी वजह से मेरी जिमिन मुझसे दूर हुई है, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिमिन आई एम सॉरी, लेकिन सच में मैंने बस तुम्हारे साथ प्रैंक किया था। मैं बस ये देख रहा था कि तुम उस लड़के से सच्चा प्यार करती हो या नहीं। क्या सच में तुमने मेरे साथ प्रैंक किया था? हाँ मैंने तुम्हारे साथ प्रैंक ही किया था, लेकिन तुम इमोशनल हो गई। मतलब वो जो तुमने कहा तुम मुझसे प्यार करते वो सब झूठ था ना? हाँ जिमिन वो सब झूठ था, मैं तुमसे भला क्यों प्यार करूँगा, मैं भी तुम्हें अपनी फ्रेंड ही मानता हूँ केवल। और उस लड़के की बात है ना, तो मैं उसे तुम्हारा बना के रहूँगा, उसे पाने में तुम्हारी हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच एंजल मेरा साथ देने के लिए, सच में तुम एक बहुत अच्छे दोस्त हो। दोस्ती में नो थैंक्स नो वेलकम, ओके। मॉम डैड कब जाएंगे उसके घर में शादी की बात करने? कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे पहले उसका कोई और रिश्ता लेके चला जाए और मैं ऐसे ही देखती रह जाऊँ। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, तुम्हारे पापा को बस छुट्टी मिलने दो, वो जल्दी ही जाएंगे उसके घर बात करने। तभी जिमिन अपनी खिड़की से नीचे देखती है तो उसे यूं ही दिखाई देता है। मॉम जल्दी आइए, मॉम देखिए वही लड़का। कौन लड़का बेटा, कैसा लड़का? मॉम मैं जिसे पसंद करती वो लड़का नीचे देखिए तो। वाह प्रिंसेस तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है, सच में ही सो हैंडसम। मैं आज ही तुम्हारे पापा से बात करूंगी इसके घर बात करने के लिए। तुम्हारी शादी तो इससे ही होगी, कहीं हाथ से निकल ना जाए, इसलिए आज ही कहूंगी। अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही जाऊंगा उसके घर बात करने को, लेकिन उसका घर कहाँ है? आप एक फेमस बिजनेसमैन है, लेकिन आपको नहीं पता वो मिस्टर मीन का बेटा है। क्या कहा मिस्टर मीन? उन्हें तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो मेरे बहुत ही अच्छे बिजनेस पार्टनर है। ठीक है तो मैं कल ही जाकर उनसे बात करता हूँ। डैड आप मेरा रिश्ता वहाँ तय करके ही आइएगा, ऐसे मत आइएगा। ओके मेरी प्रिंसेस, तुम्हारा रिश्ता पक्का करके ही आऊँगा। मॉम डैड कब आएंगे? वो सुबह के ही गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। पता नहीं उनके मॉम को मैं पसंद आऊंगी कि नहीं, या डैड को नहीं पसंद आऊंगी। वो मुझे रिजेक्ट तो नहीं करेंगे ना? नहीं प्रिंसेस तुम्हें कोई रिजेक्ट नहीं करे, देखना तुम्हारे डैड तुम्हारा रिश्ता पक्का करके ही आएंगे। मिस्टर जेहोब आप यहाँ पे, क्या हुआ, कोई काम था क्या? हाँ मिस्टर मीन काम था, तभी तो यहाँ आया हूँ। आइए मिस्टर जेहोब अंदर आइए और यहाँ बैठिए। हाँ मिस्टर जेहोब अंदर आइए, अंदर चल के बात करते हैं। अब बताएं मिस्टर जेहोब क्या बात है? मिसेज मीन बात ये है कि आपका बेटा हमारी लड़की को पसंद आ गया है, तो मैं बस उसी के बारे में बात करने आया था। लेकिन मिस्टर जेहोब आपकी बेटी हमारे घर में कैसे रहेगी? आई मीन आप बहुत रिच है ना, हम तो इतने रिच नहीं है। मिस्टर मीन मैंने तो इसकी बात नहीं की ना, तो आप इसकी बात क्यों कर रहे हैं? मेरी प्रिंसेस जहाँ खुश रहेगी वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, और मैं आप लोग को बहुत अच्छा जानता हूँ, आप लोग बहुत ही अच्छे हैं, तो हमारे प्रिंसेस को आप लोग खुशी रखेंगे तो समझिए रिश्ता पक्का। क्या आप अपनी लड़की की फोटो दिखा सकते हैं, जरा मैं भी देखूं मेरी मनेरी बहू कैसी है? हाँ क्यों नहीं मिसेज मीन, ये लीजिए, ये है मेरी प्रिंसेस। वाह मिस्टर जेहोब आपकी बेटी तो सच में प्रिंसेस है। मिस्टर जेहोब मुझे नहीं लगता कि हम आपके प्रिंसेस को खुश रख पाएंगे, लेकिन आपके लिए हम कोशिश भी तो कर सकते हैं। थैंक यू मिस्टर मीन, और मुझे पता है मेरी प्रिंसेस आपके यहाँ खुश ही रहेगी। आप जरा अपने बेटे की फोटो दिखाइए मुझे, मैंने उसे देखा नहीं है, दिखाइए जरा। हाँ मिस्टर जेहोब जरूर देखिए, ये लीजिए, ये है मेरे बेटे की फोटो।
मिस्टर जेहोब, हमारा लड़का आपको पसंद नहीं आया क्या? पसंद ही नहीं, बहुत पसंद आया मुझे। जिया और जिमी ने मुझसे कहा तो था कि वो बहुत हैंडसम है, लेकिन मैं उनका विश्वास नहीं कर रहा था। और अभी जब मैंने फोटो देखा तो क्या मिस्टर जेहोब, तो थोड़ी देर के लिए स्पीचलेस हो गया था। तो क्या मैं आप लोगों की तरफ से इस रिश्ते को पक्का समझूं? हाँ मिस्टर जेहोब, हमें ये रिश्ता मंजूर है। थैंक यू सो मच। ठीक है, तब मैं चलता हूँ। ओके मिस्टर जेहोब। उन्होंने कहा हमारी बहू तो बहुत सुंदर है, और उसके बाद उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया था। देखा जिमी, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, तुम्हारी शादी पक्का करके ही आया हूँ। थैंक यू सो मच डैड। क्योंकि जरा इधर आओ, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मॉम, मुझे भी आपसे एक बात करनी है। अच्छा, तो बताओ तुम्हें क्या बात करनी है? नहीं मॉम, पहले आप बताइए क्या बात है। तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है बेटा। गुड न्यूज़? कैसे गुड न्यूज़ डैड? गुड न्यूज़ ये है कि हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है अपने बिजनेस पार्टनर जेहोब की बेटी के साथ।